Hello friends, welcome back to our channel Study with Friend. We will not teach you, we will discuss with you the topic of general awareness. We will discuss history and geography topic wise that will be helpful for UPSC and all state civil exam. Also aptitude, English and reasoning chapter wise from R.S. Agrawal book. It will be helpful for banks, railway, staff selection, CBSE, DRDO and other competitive exam. Let's start with general awareness of 13 June 2020. Nepal's parliament on 13 June 2020 amended the constitution to update the country's new political map, laying claim over the statistically key areas of Lipu Lake, Kalapani and Limpiadhura along the border with India. नेपाल्स पार्लियामेंट 13 जून 2020 को प्रस्ताव रखते हैं अपना नया पॉलिटिकल मैप बनाने के लिए और उसको अपडेट करने के लिए भी। उसमें उन्होंने लिपू लेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा जो कि इंडिया की टेरिटरी है वो उनको उस मैप में शामिल कर रही है, नेपाल के नया पॉलिटिकल मैप में। द मेजर अपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग नेपाली कांग्रेस, एनसी, राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल आरजेपी एंड राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी voted in favor of the government bill to amend Schedule 3 of the Constitution to update the national emblem by incorporating the new controversial map. ये एक्चुअली कंट्रोवर्शियली मैप है क्योंकि इंडिया की जो टेरिटरी है वो नेपाल के न्यू पॉलिटिकल मैप में शामिल हो रही है, तो ऑब्वियसली कंट्रोवर्शियली मैप में है। लेकिन इसके लिए वोट इन्होंने जो ओपोजिशन पार्टी थी उन्होंने भी इनके फेवर में ही वोट डाले हैं, इन्होंने भी उसके लिए मना नहीं किया। कौन सी पार्टी ने फेवर में वोट डाले हैं? सभी पार्टी ने, लेकिन कौन सी पार्टी है? नेपाली कांग्रेस जो कि एनसी के नाम से जानी जाती है, राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल आरजेपीएन एंड राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी, ये सब ने फेवर में वोट डाला है कि भाई सही कर रहे हैं करके, नेपाल के लोग सही कर रहे हैं करके उन्होंने फेवर में वोट डाले हैं। द कंट्रोवर्शियल बिल वॉज पास्ड विथ मेजोरिटी ऑफ 258 वोट्स आउट ऑफ 275 while no member voted against the bill. A 2/3 majority of the 275 members लोअर हाउस was required to pass the bill. लोअर हाउस में ये बिल पास होने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी। टोटल मेंबर से 275 मेंबर्स थे, तो उनको वोट मिला है 258 वोट्स। एक भी मेंबर्स ने उनके खिलाफ वोट नहीं डाले, बिल के खिलाफ वोट नहीं डाले हैं एक भी मेंबर्स ने, सब ने फेवर में ही वोट दिए हैं। दोस्तों ये पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप कृपया करके टेलीग्राम से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। हमारा चैनल है टेलीग्राम में, उसकी लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगी। मैं आपको लास्ट पॉइंट बता देता हूँ। नेपाल फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप गहवाली हैड सेड दैट नेपाल्स न्यू मैप वुड बी परमानेंट एंड दैट देयर विल बी नो रूम फॉर चेंज। ये मैप परमानेंट के लिए रहेगा, इस पर कोई चेंज नहीं होगा, हमेशा के लिए यही मैप रहेगा, चेंज का सवाल ही पैदा नहीं होता बोलते वो। द डिसीजन to change its map came after India made changes to its map during the reorganization of Jammu and Kashmir on November 2nd, 2019। गहवाली फर्दर से इंडिया ने नवंबर 2, 2019 में अपना पॉलिटिकल मैप चेंज किया था, इसलिए इनके दिमाग में भी आया कि भाई हम भी इंडिया की टेरिटरी हमारे में ले लेते हैं करके, तो इन्होंने भी अपना न्यू पॉलिटिकल मैप चेंज करने का डिसीज़न ले लिया और ये अभी अपने पॉलिटिकल मैप को अपडेट कर रहे और नया भी बना रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने फ़ोटो डाली है नेपाल के पार्लियामेंट की, आप एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पे डेट भी डाली है कि कौन से दिन पे प्रस्ताव रखा था। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, पुजारा, जाडेजा एंड स्मृति अमंग 5 प्लेयर्स टू गेट NADA नोटिस। 5 सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड इंडियन क्रिकेटर इंक्लूडिंग चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जाडेजा एंड KL राहुल हैव बीन इशूड notice by National Anti-Doping Agency NADA for failing to disclose their whereabouts, has the BCCI cited password glitch as the reason for delay। एक्चुअली पुजारा, जाडेजा और स्मृति ये 5 खिलाड़ियों में शामिल है जिन्हें NADA ने नोटिस दिया है। अब NADA ने नोटिस क्यों दिया ये मैं आपको बताता, क्योंकि इन्होंने
अभी ये जहाँ रह रहे हैं, कौन से स्टेट में या कौन से सिटी में, ये उन्होंने डिस्क्लोज ही नहीं किया है NADA को। और NADA के हिसाब से इनका फ़र्ज़ बनता है कि ये डिस्क्लोज़ करे कि ये अभी कहाँ हैं, कौन से सिटी में रह रहे हैं। ओके, द अदर प्लेयर्स टू हैव रिसीव्ड द नोटिस इंक्लूडिंग वुमेन स्टार्स स्मृति मंदाना एंड दीप्ति शर्मा, हु आर अमंग द 5 क्रिकेटर्स इन द 110 strong national registered testing pool. NADA DG Navin Agrawal confirmed that the BCCI has sent an official explanation for the 5 NRTP players' failure to submit whereabouts. There are 2 ways to fill up the whereabouts form in the ADAMS Anti-Doping Administration and Management System software. Either athlete does it himself or association fills it up on his or her behalf. एक्चुअली दोस्तों ये NRTP नेशनल रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल पे रजिस्टर है ये 5 प्लेयर। कौन से प्लेयर? चेतेश्वर पुजारा, KL राहुल, रविंद्र जडेजा, स्मृति मंदाना एंड दीप्ति शर्मा। तो इनका फ़र्ज़ बनता है कि उनको बताए, ये रूल भी है कि ये उनको बताए कि वो अभी कहाँ रह रहे हैं, कौन से स्टेट में है, कौन सी सिटी में है, ये उनको बताना ज़रूरी है। इसलिए NADA DJ नवीन अग्रवाल ने उनको नोटिस भेजा हुआ है और BCCI को बोला है कि भाई आप बताइए कि कहाँ है ये लोग। और 2 तरीका है बताने के, या तो वो एंटी डोपिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर में जाके खुद ही ये अपडेट कर ले कि ये कहाँ है, या फिर BCCI इनके बदले अपडेट कर ले कि ये है कहाँ। या तो एसोसिएशन करे या खुद प्लेयर्स करे कि अभी ये है कहाँ करके खुद ही सॉफ्टवेयर में जाके बता दे, अपडेट कर दे, या फिर BCCI को करने लगा है। दोनों तरीका है। अब देखते हैं क्या करते हैं ये लोग, नोटिस का जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या फिर जहाँ है वहाँ खुश है कोरोना की वजह से। देखते हैं अभी आगे नंबर 3 की ओर। सेंटर लॉन्च्ड आरोग्य पाथ फॉर द हेल्थ केयर सप्लाई चेन। सेंटर केंद्र सरकार ने हेल्थ केयर सप्लाई के लिए आरोग्य पाथ पोर्टल लॉन्च किया है। आरोग्य पाथ पोर्टल, ये पोर्टल का नाम है आरोग्य पाथ। कब किया लॉन्च? 12 जून 2020 को लॉन्च किया है। 12 जून 2020 को लॉन्च किया है। आरोग्य पाथ विल सर्व मैन्युफैक्चरर, सप्लायर एंड कस्टमर। आरोग्य पाथ किसकी मदद करेगा? मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और कस्टमर, ये तीनों की वो मदद करेगा। The aim is to tackle the national health emergency that has arisen out of the COVID-19 pandemic, where the critical items may be compromised due to variety of reason. क्रिटिकल आइटम, जो आइटम मिल नहीं रही है उसके बदले कुछ और आइटम ले लेना, ये कॉम्प्रोमाइज़ के जरिए हो रहा है। लेकिन उसको ही टैकल करने के लिए ये आरोग्य पाथ पोर्टल बनाया है, ताकि जो दवाई असली में लग रही है उनसे वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, दूसरी दवाई यूज़ ना करे, जो लग रही है वही दवाई उनको मिले करके ये आरोग्य पाथ पोर्टल लॉन्च किया है। टू प्रोवाइड रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लायर्स फॉर मैन्युफैक्चर, सप्लाई एंड कस्टमर। रियल टाइम का मतलब जल्द से जल्द वो हेल्थ केयर सप्लाई करेंगी। किसके लिए? मैन्युफैक्चर के लिए, सप्लायर के लिए और कस्टमर के लिए, ग्राहक के लिए, सप्लायर के लिए और मैन्युफैक्चर के लिए। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR लॉन्च द पोर्टल ऑन June 12। किसने लॉन्च किया? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। कब किया? 12 जून 2020 को। 12 जून 2020 को ये पोर्टल लॉन्च हुआ। किसने किया? द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSI। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 4, इंडिया रिमेन्स 108 इन द फीफा रैंकिंग। इंडिया 108 नंबर पे है फीफा रैंकिंग में। इंडिया शायद क्रिकेट में तो नंबर 1 होगा, पता नहीं फुटबॉल में 108 पे कैसे है। फुटबॉल में भी नंबर 1 पे शायद आ जाएगी अभी कुछ सालों में, क्योंकि प्लेयर्स हमारे बहुत अच्छे हैं। चलो पहला पोजीशन
किसकी है फीफा रैंकिंग में वो देख लेते हैं। बेल्जियम जो है वो 1765 अंकों के साथ नंबर 1 पे है बेल्जियम। फ्रांस 1733 अंकों के साथ नंबर 2 पे है। ब्राज़ील 1712 पॉइंट्स के साथ नंबर 3 पे है। इंग्लैंड 1661 पॉइंट्स के साथ नंबर 4 पे है। 1661 पॉइंट्स के साथ नंबर 4 पे है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 5 इंटरनेशनल एल्बिनिज़म अवेयरनेस डे ऑन जून 13। दोस्तों एल्बिनिज़म एक बीमारी है, उसका हिंदी में नाम है रंगहीनता। तो इंटरनेशनल एल्बिनिज़म अवेयरनेस डे हम मनाते हैं 13 जून को हर साल। द थीम हैज़ बीन सिलेक्टेड टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट एंड सक्सेस ऑफ पर्सन विद एल्बिनिज़म वर्ल्ड वाइड। बुलिंग, किलिंग, attacks, dehumanizing, stigma and discrimination continue against people with albinism. This day is observed to educate everyone about the rights of people with albinism and celebrate them. परेशान करना, उनको मार डालना, अटैक्स करना, उन पे धुतकारना, ये दोस्तों आज भी चलता रहा है एल्बिनिज़म पेशेंट के साथ। तो सब लोगों को इसके बारे में जागरूक करना और राइट्स बताना एल्बिनिज़म पेशेंट का कि भाई ये दुनिया में आए हैं तो उनके भी कुछ हक है। इसके लिए ये दिन हम सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन पे उनकी अचीवमेंट, उनका सक्सेस पूरे वर्ल्ड वाइड में फैलाते हैं। हर साल दोस्तों इस दिन को सेलिब्रेट करने की एक थीम रखते हैं। तो इस साल की थीम है मेड टू साइन। 2020 इंटरनेशनल एल्बिनिज़म अवेयरनेस डे की थीम है मेड टू साइन। ये दोस्तों पहला दिन कब मनाया था? ऑन May 4, 2006 द फर्स्ट एल्बिनो डे वॉज सेलिब्रेटेड। द ह्यूमन राइट्स काउंसिल एडोप्टेड द फर्स्ट एवर रिजोल्यूशन ऑन एल्बिनिज़म ऑन June 13, 2013। ह्यूमन राइट्स एडोप्टेड, उन्होंने एडोप्ट किया था ह्यूमन राइट्स ने फर्स्ट एवर रिजोल्यूशन ऑन एल्बिनिज़म ऑन June 13, 2013 को उन्होंने एडोप्ट किया था। द काउंसिल रिकमेंडेड June 13 टू बी मार्क्ड एज इंटरनेशनल एल्बिनिज़म अवेयरनेस डे एंड वॉज फाइनली मेड ऑफिशियल व्हेन द UN एडोप्टेड 2014 ऑनवर्ड्स। जब यूनाइटेड नेशन ने इसको एडोप्ट किया तब भी ये मार्क्ड हुआ इंटरनेशनल एल्बिनिज़म अवेयरनेस डे के तौर पे। जब UN ने एडोप्ट किया तब ऑफिशियली। आगे बढ़ते दोस्तों नंबर 6 की तरफ। सेंटर डायरेक्ट ऑल 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू सेट अप ई ऑफिस। केंद्र ने सभी 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को ई को ऑफिस सेटअप करने के लिए कहा। सेंटर हैज़ डायरेक्टेड ऑल द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू सेट अप ई ऑफिस इन द स्टेपुलेटेड टाइम फ्रेम। The announcement was made by Union Minister of State for Personnel, PG and Pensions, Dr. Jitendra Singh ने। The e-office project will be cardinal of the greatest important, cardinal का मतलब of the greatest important, pillar of the Indian digital India, pillar of the digital India। दोस्तों 8 नॉर्थ ईस्टर्न जोन को केंद्र सरकार ने ई ऑफिस खोलने के लिए जल्द से जल्द कहा गया और इसकी अनाउंसमेंट घोषणा किसने की? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया के तौर पे देखा जा रहा है क्योंकि सभी ऑफिस अगर डिजिटल हो जाती है तो एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी और लोगों को सुविधा मिलेगी कि घर बैठे बैठे भी वो काम कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कौन से स्टेट आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये है 8 ईस्टर्न स्टेट्स। कौन से? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम। द ई ऑफिस प्रोजेक्ट इज इन द लाइन विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक विज़न देखा हुआ है, उस विज़न के तौर पे ये ई ऑफिस बना रहे हैं। Minimum government, maximum governance. The e-office will ensure ease of administration, transparency and citizen centric. ये मैंने कहा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, इजी एडमिनिस्ट्रेशन, घर बैठे बैठे भी आप डिजिटल हो जाएगा, यानी ऑनलाइन आप
उसमें कुछ एप्लीकेशन दे सकते हैं, वहाँ से आपको रिप्लाई भी ऑनलाइन मिल जाएगा, यानी ईज़ी हो गया, आप घर बैठे बैठे भी अपना जो भी गवर्नमेंट का काम है वो कर सकते हैं पोर्टल पे। So far, 55 ministry in the government of India have implemented the e-office। 55 मिनिस्ट्री ने अभी तक ई ऑफिस को अपना लिया है। अभी बाकी कुछ थोड़े बहुत बचे हैं, गवर्नमेंट ने उसको भी आदेश दे दिया है, वो भी जल्दी ई ऑफिस अभी उनकी चालू हो जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश लॉन्चेस प्लाज्मा नेटवर्क। अब प्लाज्मा नेटवर्क के बारे में शायद आपको पता होगा। प्लाज्मा थेरेपी जो इंडिया में चली थी, कोरोना पेशेंट जो रिकवर हो चुके थे उसका प्लाज्मा निकाल के जो अंडरगोइंग ट्रीटमेंट कोरोना इन्फेक्टेड लोग थे उसमें डाल के उनको ठीक करते थे। शायद बांग्लादेश में वही निकाला है, चलो देखते हैं। द बांग्लादेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च एन ऑनलाइन नेटवर्क टू मेक ईजी और ईजियर प्लाज्मा एक्सचेंज बिटवीन recovered patient of COVID-19 and those undergoing treatment for corona infection in the country. The initiative named Soho Joda has been launched by the ICT Information and Communication Technology Division of the Government of Bangladesh and collaboration with Directorate General of हेल्थ सर्विस DGHS। मैंने आपको बताया प्लाज्मा थेरेपी, बस दोस्तों ये वही है, रिकवर्ड पेशेंट का प्लाज्मा लेके जो अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर कोरोना इन्फेक्टेड लोग हैं उसमें डाल के उनको ठीक करने के लिए है, लेकिन इसका नाम इन्होंने दिया है सोहो जोधा। और ये किसने लॉन्च किया? ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवीज़न ऑफ द गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के, और इसके साथ पार्टनर कौन है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस DGHS। इनके साथ मिलके दोनों ने ये लॉन्च किया है, इनका नाम दिया है सोहो जोधा। अभी ये ट्रायल बेसिस पे है बांग्लादेश पे, अभी फाइनल अप्रूवल के लिए बाकी है गवर्नमेंट के। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, ओलेक्सेंद्र ग्वाजिटिक announced his retirement from boxing at age of 33। ओलेक्जेंद्र ग्वाजिटिक ने अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। वो बॉक्सिंग खेलते थे, 33 की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। उनका नाम है ओलेक्सेंद्र ग्वाजिटिक। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हैज़ डेवलप्ड ए सैनिटाइजिंग चेंबर नेम्ड जर्मी क्लीन to sanitize uniform of security forces। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने एक सैनिटाइजिंग चेंबर बनाया। किसके लिए? सैनिटाइज करने के लिए यूनिफॉर्म ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस के यूनिफॉर्म को सैनिटाइज करने के लिए एक चेंबर बनाया, उसका नाम है जर्मी क्लीन। द सैनिटाइजिंग चेंबर हैज़ बीन सेट अप एट पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन। पार्लियामेंट के स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में ये सैनिटाइजिंग चेंबर को सेटअप किया हुआ है। DRDO moves came after Delhi police gave their requirement for sanitizing their uniform, cane shields, helmets etc। DRDO ने कब बनाया ये? जब दिल्ली पुलिस ने उनकी रिक्वायरमेंट बताई कि भाई हमको ये चाहिए जो यूनिफॉर्म, केन्स, शील्ड्स, हेलमेट्स को सैनिटाइज कर सके, ऐसा कुछ चाहिए, तब DRDO ने ये सैनिटाइजिंग चेंबर बनाया। नाम क्या है? जर्मी क्लीन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, नाउ TPG buys 0.93% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स विल इन्वेस्ट ₹4,546 करोड़ ऑन जून 13, 2020 को ये न्यूज़ आई थी। अब TPG 0.93% के स्टेक जियो प्लेटफॉर्म से खरीदेगी और इन्वेस्ट करेगी 4,546 करोड़। दोस्तों यहाँ पे मैंने नाम के साथ लिखा हुआ है कि कितने शेयर्स किसके पास है और कितने इन्वेस्ट किया है। मैं 3 नाम या 4 नाम बता देता आपको। फेसबुक ने किया है 43,574 करोड़ इन्वेस्ट किए, उनके पास है 9.99% के स्टेक। सिल्वर लेक ने किए है 5,656 करोड़ इन्वेस्ट, उनके पास है 1.15% के स्टेक। विस्टा ने किए 11,367 करोड़, उनके पास है 2.32%। जनरल अटलांटिक ने किए
6,598 करोड़, इनके पास है 1.34% के स्टेक है। ये PDF में पूरी इन्फॉर्मेशन है। इस PDF को अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगी। वो लिंक पे जाके आप हमारा ये चैनल एक सब्सक्राइब कीजिए और PDF डाउनलोड भी कर लीजिए। और प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मुझे, तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट कीजिए और ये वीडियो को लाइक्स और व्यू और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।